बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली किस्त में आपने जाना ख्वाब इंसान की फितरी जस्तजू ख्वाबों की हिकमत कुरान और सुन्नत के मुताबिक। एपिसोड नंबर 2 में आप जानेंगे ख्वाबों के दरवाजे। रात का वो लम्हा जब दुनिया की सारी रौनकें, सारी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगती हैं। गलियां सुनसान, दरवाजे बंद, चिराग मधम, सिर्फ कहीं दूर हवा की हल्की सी सरसराहट या किसी परिंदे की आखिरी सदा। और इंसान, हाँ, इंसान अपने हाथों से थकन को झाड़ता हुआ, अपने दिल के बोझों को उतारता हुआ, चुपके से अपने बिस्तर में लेट जाता है। इसी लम्हे जब आँखों पर नींद की हल्की सी धुंध आती है, रूह आहिस्ता से आहिस्ता, बहुत आहिस्ता जिस्म की कैद से निकलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई नरमी से इसके दिल पर हाथ रखे कह रहा हो, आओ, आओ, दुनिया से ज़रा ऊपर चलें, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और यूँ ख्वाब का दरवाज़ा खुल जाता है। जिस्म सो जाता है, रूह जाग जाती है। ये लम्हा हैरानकुन है। जिस्म तो सोता है, लेकिन रूह जागती है। दिल तो आराम करता है, मगर शऊर एक नए सफ़र पर निकल पड़ता है। रात का आखिरी पहर हो, आसमान की खामोशी हो, वो नूरानी घड़ियाँ जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, जिनमें आंसू असर रखते हैं और जिनमें ख्वाब सच बनकर उतरते हैं। सुबहान अल्लाह। इसलिए इस वक्त के ख्वाब सिर्फ तस्वीर नहीं होते, ये पैगाम होते हैं, ये राज होते हैं, इशारा होते हैं, गाइडेंस होती है। कभी तंबीह, कभी खुशखबरी, कभी हिकमत, और कभी दिल की गहराइयों की वो ज़ुबान जिसे इंसान दिन में नहीं समझ पाता। जब ख्वाब रोशनी बनकर आते हैं, ख्वाब कभी एक नरम बादल की तरह दिल पर उतरता है, कभी यूं महसूस होता है जैसे कोई नूरानी पर्दा खुल गया हो और इसके पीछे एक रास्ता है जहां हमारे सवालों के जवाब पड़े हैं, जिन सवालों को हम दिन भर जानने की कोशिश करते हैं, मगर जवाब ख्वाब में मिलते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर एक अजीब सा इत्मीनान, सुरूर और ठहराव दिल में भर जाता है, जैसे अल्लाह ने हाथ पकड़कर कहा हो, मैं हूँ, परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ ख्वाब आँख खोलते ही भूल जाते हैं और वो हमारे नफसियाती ख्यालात होते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि बरसों तक इंसान इन्हें भूल नहीं पाता। रूह का सफ़र कुरान की रोशनी में। कुरान हमें एक हैरानकुन राज बताता है। चैप्टर 39 सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42। तर्जुमा, अल्लाह नींद और मौत के वक्त रूहों को अपने पास बुला लेता है। यानी जब हम सोते हैं, हमारी रूह कहीं सफ़र पर निकल जाती है। कहाँ, कैसे, कितनी देर, ये राज सिर्फ अल्लाह जानता है। इसी रूहानी सफ़र में हमें दिखाना चाहता है जो हमें जानने की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ना कम। वो सुकून जो ख्वाब में मिलता है। एक खूबसूरत बात, जब ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है तो वो दिल पर सुकून की बारिश करता है। इंसान जागता है तो दिल में हल्की सी खुशबू, एक सुकून, एक नूर महसूस करता है। चाहे ख्वाब छोटा हो, चाहे समुंदर जितना गहरा हो, वो दिल पर ज़रूर असर छोड़ कर जाता है। अक्सर नेक लोगों के ख्वाब जल्दी से सच्चे होते हैं, यानी इसमें इलाही हिकमत छुपी होती है, नूर छुपा होता है। ख्वाब क्यों दिखाए जाते हैं? ख्वाब कभी रास्ता दिखाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए, दिल को मजबूत करने के लिए, मुस्तकबिल की झलक दिखाने के लिए, या इंसान की कैफियत बयान करने के लिए आते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब उनकी पूरी ज़िंदगी बन गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब हुक्म इलाही साबित हुआ। इसलिए ख्वाब मामूली नहीं, ये इलाही हिकमत का हिस्सा है। जब आखिरी पहर का राज खुलता है, आखिरी पहर, जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं, जब दिल नरमी इख्तियार करता है, इसी वक्त के ख्वाब अल्लाह अपने बंदे को पैगाम देता है। ये वक्त खामोश, पुरसुकून, रहमतों से भरा होता है और ख्वाबों की सच्चाई का वक्त होता है। जब दुनिया सो जाती तब ख्वाब जाग उठते। मेरे प्यारे सुनने वालों, याद रखो, ख्वाब इशारा है, मुकम्मल फैसला नहीं। ख्वाब रहनुमाई है, रोशनी है, हमें अपने रब की तरफ वापस बुलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे दिल की थकन, तुम्हारे सवाल, तुम्हारे गम, तुम्हारी दुआएं सब कहीं महफूज है। और जब दुनिया सो जाती है तब अल्लाह अपने बंदों को खामोशी में, नरमी में, रोशनी में सवालों के जवाब दिखाता है। रूह का सफ़र कुरान की रोशनी में। कुरान हमें एक हैरान कुन राज बताता है।
चैप्टर 39 सूरत जुमर आयत नंबर 4 तर्जुमा कंजुल ईमान। अल्लाह जानों को वफ़ात देता है इनकी मौत के वक़्त, और जो ना मरे उन्हें उनके सोने में, फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा दिया। अल्लाह जानों को वफ़ात देता है इनकी मौत के वक़्त, और जो ना मरे उन्हें इनके सोने में, फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा दिया उसे रोक और दूसरी एक मियाद मुकर्रर तक छोड़ देता है। बेशक इसमें ज़रूर निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। चले नाज़रीन सामीन, हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। तफसीर सिरातुल जन्ना। अल्लाह जानों को इनकी मौत के वक़्त वफ़ात देता है, यानी अल्लाह ताला जानों को इनकी ज़िंदगी की मुद्दत पूरी हो जाने पर रूह कब्ज़ करके वफ़ात देता है, और जिनकी मौत का वक़्त अभी तक नहीं आया इन्हें इनकी नींद की हालत में एक किस्म की वफ़ात देता है। फिर जिस पर हकीकी मौत का हुक्म फरमा देता है तो इसकी रूह को इसके जिस्म की तरफ वापस नहीं करता, और जिसकी मौत मुकद्दर नहीं फरमाई तो इसकी रूह को मौत के वक्त तक के लिए इसके जिस्म की तरफ लुटा देता है। बेशक इसमें ज़रूर इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोचें और समझें कि जो इस पर कादिर है वो ज़रूर मुर्दों को जिंदा करने पर भी कादिर है। खाजन अज़ुमर तहतुल आया। नींद एक तरह की मौत है। इस आयत से मालूम हुआ कि नींद भी एक किस्म की मौत है, और हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नींद मौत की बहन है। लिहाजा हमें चाहिए कि सोते वक्त और नींद से बेदार होने पर दुआएं पढ़ लिया करें, जिनका दर्ज झैल दुआ हदीस में ज़िक्र। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी हथेली रुखसार के नीचे रख लेते। सुभान अल्लाह। फिर कहते, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ सोता और जागता हूँ। और जब आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीदार होते तो यूँ दुआ फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें मरने के बाद ज़िंदा किया और इसकी तरफ हमें क़यामत के दिन लौटना है। बुखारी किताब दावात रेफरेंस नंबर 2। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर से उठे और फिर वापस जाए तो इसे अपने इज़ार के पल्लू से 3 मरतबा झाड़े, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि इसके बाद बिस्तर पर क्या चीज़ आई। और फिर लेटते वक्त कहे। तर्जुमा। ऐ मेरे रब, मैंने तेरे नाम से अपना पहलू रखा और तेरे ही नाम से उठाऊंगा। अगर तू मेरी जान रोक ले तो इस पर रहम फरमा, और अगर इसे छोड़ दे तो इसकी ऐसे हिफाजत फरमा जैसे तू अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। और जब बेदार हो तो कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी। तर्जुमा। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मेरे जिस्म में मुझे आफियत दी, मेरी रूह मेरी तरफ लुटा दी और मुझे अपने जिक्र की इजाज़त। तिरमिज़ी अबवाबुद्दावात। नाज़रीन सामीन, ये थी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।